एसएससी सीजीएल 2025 की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी का सेशन मैं लेकर के आया हूं जो गदर मचा देगी। गदर मचाने का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखा तो आपका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2025 में जरूर हो जाएगा। यह बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप प्रीलिम्स पहली बार देने जा रहे हैं या फिर आपने पहले अपीयर हुआ है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको वादा दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखते हैं, आपका इस बार का एसएससी सीजीएल जरूर क्रैक हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो गदर स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। आप सभी फैमिलियर हैं कि सीजीएल 2025 में आपको सबसे पहले किससे रूबरू होना पड़ेगा? टीयर 1 से, यानी कि प्रीलिम्स से। और प्रीलिम्स में 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। चौथा पॉइंट, 200 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, सिमिलरली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन। अगर आप टोटल स्कोर काउंट करेंगे डियर, 200 नंबर का पूरा पेपर आपसे पूछा जाता है। और इन चारों में सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा देखा जाता है? रीजनिंग। कौन सा देखा जाता है? रीजनिंग। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपके पॉकेट में 2 नंबर जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको दिए जाएंगे -0.5। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि हमें रीजनिंग कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है। वो जबरदस्त स्ट्रैटेजी क्या है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या है। टीयर 1, ये सबसे बड़ा मैटर करता है टीयर 1, क्योंकि ये जो टीयर 1 होता है डियर, वो क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है और 200 नंबर का पेपर होता है। आपने देखा सीजीएल 2024 में कट ऑफ प्री की 153 गई है। बच्चों को लग रहा था 140, इवन टीचर्स को भी लग रहा था 140, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसको देखते हुए जो एक सेफ स्कोर मैंने प्रेडिक्ट किया है, क्या प्रेडिक्ट किया बेटा? 200 में से 160। अगर आप ये स्कोर लेकर के आते हैं चारों सब्जेक्ट मिलाकर के, तो आपका टीयर 1 बहुत आसानी से क्वालिफाइंग हो जाएगा। पहला पॉइंट, क्या टारगेट होना चाहिए हमारा? क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? 200 में से 160। अगली स्लाइड पर आइए, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 की। जरा ध्यान से देखेंगे कि मेंस में क्या क्या होता है। सेक्शन 1 1 घंटे का होगा, 180 मार्क्स का, जिसमें रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, यानी कि दोनों मिलाकर के 180 मार्क्स। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको नंबर दिए जाते हैं +3, तभी 30 क्वेश्चन के 90 नंबर, 30 क्वेश्चन के 90 नंबर होते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो मेरे भाई -1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 भी 1 घंटे का होता है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिलेबस वही होता है जो प्री का होता है, यानी कि टीयर 1 का होता है। वही सिलेबस टीयर 2 का भी होता है। उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें पता थी, नहीं पता है तो आज जान लो। आगे की तरफ आओ बिल्कुल ध्यान से। टीयर 2 में मेरे भाई एक सेक्शन होता है, सेक्शन 3 मेंस में ही कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपसे लिया जाता है 15 मिनट का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 60 नंबर का। करेक्ट आंसर दोगे तो +3, 20 क्वेश्चन होता है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो मेरे भाई -1। रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1। आगे की तरफ देखिए ध्यान से। डेटा एंट्री टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये भी क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 15 मिनट का। तो मेंस में जो टीयर 2 होता है उसका सेक्शन 3 आपको अपीयर करना पड़ता है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। ये दोनों चीजों की टेंशन आपको अभी इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है। उसके बाद टीयर 2 के प्रिपरेशन के टाइम में आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होता है। ये हर स्टूडेंट कर लेता है जो सीरियस टाइप का होता है, ठीक है। आगे की तरफ आइए बिल्कुल ध्यान से। बात आएगी सर टीयर 1 का, जो आपने सेफ स्कोर मुझे बताया। टीयर 1 का सेफ स्कोर क्या था? टीयर 1 का सेफ स्कोर 160 मैंने आपको बताया, 160/200, यानी कि 200 में 160। व्हेन इट कम्स टू मेंस, टीयर 2 का जो सेफ स्कोर है वो क्या है?
रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, ये चारों स्कोरिंग है, इनके नंबर जुड़ते हैं। चारों मिलाकर के पेपर कितने नंबर का होगा? 390 मार्क्स का। इसमें जो सेफ स्कोर है आपको एम करना चाहिए 325 प्लस का, क्योंकि 325 प्लस का जब आप टारगेट लेकर के चलोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपके 325 प्लस स्कोर आते हैं तो आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिल सकती है। आगे की तरफ आइए, जरा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है सर वो स्ट्रैटेजी बताओ। ये तो सबको पता होता है कि सर टीयर 1 में ये आता है, टीयर 2 में ये आता है। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हमें तैयार करना है। वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरू करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से अब इस वीडियो को सुनना और देखना। आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या करना है? आपको करना है इवेल्युएट योर सेल्फ। आपको खुद को इवेल्युएट करना है। कैसे? आपको खुद को, अपने आप को मूल्यांकन करना है। कैसे करेंगे आप? पहला पॉइंट, गिव 5 PYQ फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, चेक योर स्कोर एंड डिसाइड इफ यू नीड कोचिंग और नॉट। ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है भाई? आपको 5 PYQ देना है किसी भी प्लेटफॉर्म का। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका दोगे आप? टीयर 1 का। ऑनलाइन आप बैठ करके किसी भी प्लेटफॉर्म का किसी से भी टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते हो, उसी टेस्ट सीरीज का आप क्या करोगे? 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, जिसमें मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, इंग्लिश भी हो, जीके भी हो। 25-25 क्वेश्चन का। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने स्कोर को चेक करना है एंड डिसाइड, तुम्हें निर्णय लेना है इफ यू नीड कोचिंग और नॉट, कि तुम्हें कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट, जो बिगिनर है ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है? 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि 200 में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। क्या मैं इंप्रूव खुद से कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन करना मस्ट है। अगर खुद से कर सकते हो तो कोई करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है डियर? कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट। अगर आपने ये नहीं किया है ना मेरे भाई, अगर आपने ये नहीं किया है तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी बिल्कुल मत करिए। आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज टू कवर योर सिलेबस। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टास्क क्या होना चाहिए? आप अपने सिलेबस को कवर करें। गेट एक्वेंटेड विद द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। एक्वेंटेड का मतलब है फेमिलियर। जब आप सिलेबस को कवर करेंगे तो वहां से आप फेमिलियर हो जाएंगे, चिर परिचित हो जाएंगे। किससे? टॉपिक्स से और चैप्टर से, कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। एक बार आपका सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है? खुद से नोट्स बनाना है। मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं सर पीडीएफ, सर पीडीएफ। पीडीएफ वालों का सिलेक्शन ना कभी हुआ था ना कभी होगा। आपको अपने पेन से लिखना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। क्या करना है? सेल्फ नोट्स बनाना है। तीसरा पॉइंट आइए क्या लिखा है? व्हाइल कवरिंग योर सिलेबस, सिलेबस को कवर करते समय प्रैक्टिस क्वेश्चंस, गिव सेक्शनल मॉक वीकली। सिलेबस को जब आप कवर कर रहे होते हो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते रहो, और वीकली आपको क्या देना है? मॉक देना है। वीकली, एक हफ्ते में एक मॉक। एंड इवेल्युएट योर लर्निंग, और अपने लर्निंग को आप क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। आगे देखिए, रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स फ्रॉम नोट्स। जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए, आप अगले टॉपिक पर जाते हैं, तो आप एक काम करें कि प्रीवियस टॉपिक्स को क्या करते रहें? रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट, डू क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। जो नोट्स आप बनाते हैं वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर आप करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड गिव यू अ सेंस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड इंप्रूवमेंट। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा, और तुम्हारे अंदर एक क्या डालेगा? पावर, मोटिवेशन, कि हमें आगे की तरफ अब बढ़ना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। आइए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, कोचिंग ज्वाइन करें, सबसे बड़ा मुद्दा, या फिर सर सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन हो जाएगा। ये दो मुद्दा बहुत बड़ा होता है बिगिनर के लिए, कि क्या कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा कि क्या सेल्फ स्टडी से ही होगा। कोचिंग में क्या होता है? गाइड की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि पेरेंट्स ने 20,000 रुपए दे दिए कि जा बेटा कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो एक प्रेशर बन जाएगा क्योंकि तुम्हारी फीस पेरेंट्स ने दे दिया, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। नीड एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है आपको जब पेरेंट्स आप पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखिएगा। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो यू नीड टू बी मोटिवेटेड एवरी टाइम, डेली रूटीन,
आपको बनाना पड़ेगा कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात में क्या करना है। कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, और अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी पर भी जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आगे की तरफ देखिए ध्यान से। सबसे बड़ा मुद्दा, टीचर किससे पढ़े एंड रिसोर्स सिलेक्शन क्या है, मतलब मटेरियल क्या है, किन टीचर से पढ़ें और मटेरियल क्या होना चाहिए एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, गिव 3 to 4 days टू डिसाइड योर मैथ्स टीचर। आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन देना है अपने मैथ्स टीचर को डिसाइड करने के लिए। रीड 1 चैप्टर फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। 3 से 4 दिन दो मैथ्स टीचर डिसाइड करने के लिए, और रीड 1 चैप्टर फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। कोई भी एक टॉपिक, सपोज करो मैथ्स में आपने परसेंटेज उठा लिया, इस परसेंटेज टॉपिक को आपने 4 टीचर से पढ़ लिया, राइट, किसी भी 4 टीचर से। टाइम यू इन्वेस्ट नाउ विल सेव टाइम लेटर। अभी भी अब जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान में, वो बाद में आपका समय बचाएगा। अगर आप 4 टीचर से स्टार्टिंग में कोई एक टॉपिक मैथ का पढ़ लेते हैं, या इंग्लिश का पढ़ लेते हैं, रीजनिंग का पढ़ लेते हैं, जीके जीएस का पढ़ लेते हैं, तो वहां से आपको डिसाइड हो जाएगा कि हमें किस टीचर से पढ़ना है। दैट्स इट, पहला पॉइंट। जो आपको पसंद है आप उससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेक यू आर कंफर्टेबल विथ विच टीचर। वही चीज जो मैंने अभी बताया कि आप चेक करिए कि आप किस टीचर के साथ कंफर्टेबल है। जिसके साथ कंफर्टेबल है आप पढ़ लीजिए उनका कोर्स लेकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, टाइम टू कंटेंट रेशियो, स्टडी मोर, एंटरटेनमेंट लेस। आपको क्या करना है, पढ़ना ज्यादा है और एंटरटेनमेंट कम करना है। ऐसा भी नहीं कि एंटरटेनमेंट करना ही नहीं है, एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ डिप्रेशन स्टेट में नहीं जाना है। पढ़ना ज्यादा है लेकिन एंटरटेनमेंट भी थोड़ा कम कर देना है, राइट। आगे की तरफ आइए, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन सिलेबस। आपको क्या करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। एंड योर लर्निंग, आपको अपने लर्निंग पर फोकस करना है, नॉट टीचर। ठीक है, नॉट टीचर। आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है, आपको लर्निंग पर फोकस करना है। ये नहीं कि टीचर पर आप फोकस करो कि 10 टीचर आप डेली बेस पर ढूंढ रहे हैं, नहीं हमें इनसे पढ़ना, नहीं इनसे पढ़ना, नहीं इनसे, बिल्कुल नहीं। सीधा मैं बोल रहा हूं, आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है और अपने लर्निंग पर। यानी कि जिसका भी आपने कोर्स खरीद ले लिया, ब्लाइंडली बैठ के पढ़ो। अब वो टाइम है कि उनसे सिलेबस को फिनिश करो और जितना उन्होंने पढ़ाया उसको ग्रैब करो, प्लस अपने साइड से भी एफर्ट करो। ठीक है, आगे की तरफ देखो। डोंट वेस्ट टाइम, समय को खराब मत करो। मास्टर कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स को क्या करोगे, मास्टर करोगे। ठीक है, अब ये देखो सबसे बड़ा मुद्दा, ये देखो, डोंट एंगेज इन कंट्रोवर्सीज। आप देखते होंगे कि जो टीचर्स होते हैं हर 4 महीने 5 महीने बाद कंट्रोवर्सी कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंट्रोवर्सी ही पसंद आती है, तो आपको उसमें क्या करना है, एंगेज नहीं होना है। आगे बढ़िए। यूज मल्टीपल रिसोर्सेज एंड टीचर। आपको अगर कंटेंट कहीं से अच्छा मिल रहा है तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स का भी यूज कर सकते हैं, बट लिमिटेड वे में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट, बुक्स। सर किताब कौन कौन सी पढ़नी है, सर किताब कौन कौन सी पढ़नी है। आप देखते होंगे एक चीज बहुत ध्यान से कि किसी के आप स्टडी रूम में गए, पूरा रूम किताबों से भरा है, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। प्लीज माइंड मत करना। आपके पास लिमिटेड बुक्स होगी ना तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे। ध्यान से सुनना। रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, देखो, बाय 1 थ्योरी एंड 1 पीवाईक्यू बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीके हो, सबके लिए आपको एक थ्योरी खरीद लेनी है, थ्योरी बुक, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। रीजनिंग की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आप ले लो, बस थ्योरी की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास, मेरे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर बहुत हैं, आप मुझ पर रुलाई कर सकते हैं, वहां से आप कंटेंट को ले सकते हैं। कंसेप्ट बुक, एक वोकैब बुक। ये बुक्स के लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बुक, वोकैब बुक। पूरी वोकैब की ई बुक मैंने अपने एप्लीकेशन पर डाल रखी है। कंसेप्ट थ्योरी क्लासेस में पढ़ाता ही रहता हूं मैं अपने एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर, तो इंग्लिश का बंदोबस्त आपके पास है। मैथ्स में देखो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आपके पास होना चाहिए, आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए, और एक कंसेप्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जीके में आओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और एक जीके बुक। अब बात आती है, सर ठीक है, एक कंसेप्ट बुक हो गया और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हो गया, अब कौन कौन सी बुक मैं फॉलो कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट,
माई रिकमेंडेशन, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा रिकमेंडेशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रीजनिंग के लिए नो बुक, ठीक है, रीजनिंग के लिए नो बुक। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक पहले बुक हुआ करती थी प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, अब वो वॉल्यूम 1 के नाम से फेमस है। अगर आप वॉल्यूम 1 लेने जाते हैं, कोई भी बच्चा इंग्लिश की नीतू मैम वाली जो वॉल्यूम 1 है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो अपने एंड से अगर आपको शौक है किताब रखने का, रख लो। बट अगर यही बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मेरे एप्लीकेशन पर पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई है, आप परचेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आइए, ब्लैक बुक फॉर वोकैबुलरी। ये बुक बहुत ट्रेंडिंग में होती है, आप ये बुक ले सकते हैं। अगर आपको नहीं भी लेना है तो मेरे इसी सेशन पर, मैंने इसी YouTube चैनल पर कम से कम 20 से 25 सेशन ब्लैक बुक के कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज का डिस्कशन हुआ है। अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, इसी बुक से और जो मैंने पढ़ाया है इस बुक से कंटेंट निकाल करके एज इट इज वहां से क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री बुक एसपी बख्शी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप परचेज भी कर सकते हैं, नहीं परचेज कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन से ये सारा कंटेंट और मेरे यूट्यूब से आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ मैथ्स पे आइए, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। डोंट रिलाई ऑन अदर्स नोट्स, किसी दूसरे के नोट्स पर आपको रिलाई नहीं करना है। आप जो पढ़ते हैं ना जिस टीचर से, अपनी खुद की नोट्स बनाइए, दैट्स इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस के लिए आप लूसेंट ले सकते हो और मनोहर पांडे ले सकते हो। लूसेंट, मनोहर पांडे दोनों बुक आप अपने पास रख लो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप किरण के साथ जा सकते हैं, पिनाकल पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, या रीजनिंग के लिए, या फिर मैथ्स के लिए, या फिर जीके के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से वेल अलाइंड है किरण पब्लिकेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ आइए, नेक्स्ट, मैथ्स में क्या करना है सर हमें, ये बहुत बड़ी खिचड़ी है, मैं आपको बताता हूं। 2018 तक पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता था, जब टीयर 2 में 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे 2017 तक। उसके बाद से पेपर का लेवल बहुत डाउन हुआ है। अगर आप आराम से स्ट्रैटेजी अच्छी हो ना, आप सिलेबस को खत्म करें, मॉक टेस्ट लगाएं, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को फिनिश करना है। डेली आपको 2 लेक्चर देखने हैं। डेली कितने? 2 लेक्चर। प्रैक्टिस कैलकुलेशन, प्रैक्टिस कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं, अगर ये नहीं आता है तो फिर इंप्रूव करिए। मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे? जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। नेक्स्ट, रिवाइज नोट्स, कि जब एग्जाम नजदीक आएगा मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं इसको रिवाइज करूंगा। देखो ध्यान से, सिलेबस के बाद स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यू बुक। जैसे आपका सिलेबस खत्म हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन नोट्स, ज्यादा समय नोट्स पर आपको फोकस नहीं करना है, बस वन टाइम में गो थ्रू करना है। 100 क्वेश्चंस डेली चैप्टर वाइज एंड मार्क क्वेश्चन विच यू कैन डू। आपको चैप्टर वाइज डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं सिलेबस खत्म होने के बाद। और अगली लाइन, आपको मार्क करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना है कि हाँ जी इसको मुझे सही करना है। उससे क्या होगी, बिल्कुल 100% प्रिपरेशन आपकी शानदार हो जाएगी। आगे की तरफ आइए, नेक्स्ट, मैथ्स में आपको क्या नहीं करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स में सबको पता है हमें ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, लेकिन आपको मैथ्स में क्या नहीं करना होता है एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। डोंट गिव फुल मार्क्स अंटिल योर 70% सिलेबस इज डन। जब तक आपका 70% सिलेबस कवर ना हो जाए आप कभी भी फुल मार्क मत दीजिए, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका स्कोर कम आएगा, ठीक है, बात समझ आई। जब 70% पेपर आपका कवर हो जाए, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, तभी आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाना शुरू करना है, दैट्स इट। कैन गिव सेक्शनल मॉक वीकली एज पर टॉपिक, ठीक है। अब बच्चों को लगता है यार मैंने तो 8 टॉपिक पढ़ लिए, 9 टॉपिक पढ़ लिए, मैं मॉक नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं कवर है। आप वीकली एक मॉक लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर बेस पर, जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे पर आओ, टू चेंज टीचर अगेन एंड अगेन, ये भी पॉइंट आपको नहीं करना है कि आप बार बार अपने टीचर को ही बदल रहे हो। कलेक्टिंग पीडीएफ्स, ये काम भी आपको नहीं करना है कि आप हर टॉपिक के पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हो। मैंने क्या बोला शुरू में, पीडीएफ कलेक्ट करने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, वेल ओरिएंटेड वे में पीडीएफ कलेक्ट करना होता है। टू फोकस टू मच ऑन नोट्स,
यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप अपने नोट्स पर ही फोकस करते हैं तो वहां से भी चांसेस गड़बड़ हो जाएंगे आपके। ठीक है। टू मैनी बुक्स, ये देखो बहुत सारी किताबों से कभी सिलेक्शन नहीं होता। वॉच एंड नॉट प्रैक्टिसिंग, आप सिर्फ टीचर की वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इससे भी सिलेक्शन आपके नहीं होंगे, ये काम नहीं करना है। टाइम पास ऑन टफ क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टफ क्वेश्चंस पे टाइम पास नहीं करना है, स्किप कर देना है। आप सीजीएल 2024 का टीयर 1 का क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत लल्लू लल्लू सवाल आए हैं, आप बोलोगे मैं कर सकता हूं। आगे आइए, वेस्टिंग टाइम ऑन सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस, कभी भी ऐसा नहीं करोगे कोई रैंडम क्वेश्चन आपको दे दिया और आप सॉल्व करने बैठ गए, बिल्कुल ये सब आपको क्या करना है, ये सब मेरे शेर आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। डन। आगे देखो, नोबडी गॉट सिलेक्टेड जस्ट बाय वॉचिंग मैथ सॉल्यूशन वीडियो, कोई भी लड़का सिलेक्शन नहीं ले सकता है सिर्फ मैथ की सॉल्यूशन वीडियो देख करके, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा वेल ओरिएंटेड वे में। समझ में आई बात? आगे आइए, नेक्स्ट, रीजनिंग। रीजनिंग लड़कियों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लड़के तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, क्यों भाई, गलत हो तो माफ करना। इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन कोचिंग इन दिस सब्जेक्ट यू विल रिग्रेट इट, साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, अगर आप इस सब्जेक्ट में, किसमें, रीजनिंग में, अपना टाइम कोचिंग में वेस्ट करते हैं, कि आप कोचिंग इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आपको रीजनिंग इंप्रूव करनी है, तो भाई साहब आपके लिए क्या होगा, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप रिग्रेट करेंगे बाद में, आप रिग्रेट करेंगे कि यार कि मैं रीजनिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूं। क्लियर कट इस लाइन में लिखा है, इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन कोचिंग इन दिस सब्जेक्ट यू विल रिग्रेट इट, तो बाद में तुम पछताओगे। आपको क्या करना है, यू ओनली नीड पीवाईक्यू बुक एंड स्टार्ट डूइंग डेली 50 क्वेश्चंस, तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। नहीं आता है सॉल्यूशन देख लो, इजीली समझ जाओगे। सी सॉल्यूशन, इफ यू कांट सॉल्व एनीथिंग एंड डोंट वेस्ट टाइम, अगर तुम कोई चीज सॉल्व नहीं कर सकते हो तो उसका सॉल्यूशन देख लो रीजनिंग सब्जेक्ट में। मैं रिफर यूट्यूब फॉर कैलेंडर एंड क्लॉक, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, कैलेंडर और एक क्लॉक, आप इसको यूट्यूब से किसी भी टीचर का देख सकते हो, बाकी सारे टॉपिक्स खुद से कर सकते हो। इन अदर चैप्टर्स यू ओनली नीड प्रैक्टिस। बुक क्या है, किरण ले लो, किरण पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लेटेस्ट ले सकते हो। इजी टू गेट 45 प्लस मार्क्स, बहुत आसानी से 45 प्लस मार्क्स ले सकते हो, बट डेली प्रैक्टिस नीडेड, आपको डेली प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। यू विल सी चेंजेस इन 2 to 3 months, तुम आराम से 2 से 3 महीने में चेंजेस देख लोगे, ऐसे चलाओ दीपांशु, तुम आराम से 2 से 3 महीने में चेंजेस देख लोगे कि आपके स्कोर 45 प्लस बहुत आराम से किस में आ गए, रीजनिंग में आ गए, राइट। सो रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ कैलेंडर और क्लॉक आपको यूट्यूब से देखना है, बाकी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे की तरफ आइए, नेक्स्ट इंग्लिश पर आते हैं अपने सेक्शन में, ध्यान से सुनना भाई। इंग्लिश, इंग्लिश में वोकैब्स, ओनली बुक रिक्वायर्ड, मे रेफर ब्लैक बुक, डेली स्टार्ट रीडिंग, क्या डेली बेस पर आपको मैं हर क्लास में बताता हूं, 20 सिनोनिम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 ईडियम, डेली आपको करना है। रिवाइज वर्ड्स यू रीड यस्टरडे, मैं हर क्लास में बताता हूं, पेड क्लास में, यूट्यूब क्लास में, कि जो चीज आपको कल पढ़ाई गई उसको आज आप क्या करिए, रिवाइज करिए, उसको क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे, तभी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी बहुत आराम से। कितने करने, 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 20 वन वर्ड, 20 ईडियम डेली बेस पर। ग्रामर, मे रिफर कोचिंग बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, कह रहा है कि कोचिंग को रिफर कर सकते हैं लेकिन बहुत समय लेगा। ग्रामर के लिए आप एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पे आराम से इंग्लिश स्पेशल का विक्ट्री बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके ग्रामर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सीक्वेंशियल वे में आपको पढ़ाया जाता है। आगे की तरफ देखिए, आफ्टर दैट डेली 100 क्वेश्चन, वही बुक वॉल्यूम 1 नीतू मैम वाली पूरी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, उसको कवर करने के बाद आप क्या करोगे, डेली 100 क्वेश्चंस आपको बस प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। आगे की तरफ आइए, कॉम्प्रिहेंशन, ओनली सोल्यूशन इज रीडिंग, एक ही इसका हल है। बच्चे हमेशा पूछते हैं ना सर, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल मैं कैसे करूं सर बताओ, ओनली सोल्यूशन इज रीडिंग, आप जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा कमांड होता चला जाएगा इस सेक्शन में। आगे आइए, वॉच टीवी इफ ओनली इन इंग्लिश इवन इफ यू हैव टू रीड सबटाइटल्स, आपको कह रहा है आप टीवी भी देख सकते हो, यहां तक कि अगर सबटाइटल्स भी इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप जरूर देखिए, उसको इंप्रूवमेंट होगी, राइट। आगे की तरफ आइए, इंग्लिश,
यू मे रेफर कोचिंग बट ऑल्सो रेफर प्लिंटू, मैंने बुक बता दिया आपको। स्टार्ट रीडिंग डेली 1 चैप्टर फ्रॉम द बुक, डेली किताब से आप क्या करोगे, एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ाते रहते हैं हर एक टॉपिक को। सॉल्व इट्स क्वेश्चंस एज वेल, जैसे ही मैं कोई टॉपिक फिनिश करता हूं, आप मेरे इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच के बच्चों से अगर पूछेंगे, जैसे मैं कोई टॉपिक फिनिश करता हूं तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा देता हूं। और जो ये पहले बुक का नाम था, वो बुक का नाम हो गया वॉल्यूम 1, ये मैं पूरा कवर करा देता हूं, इसके पूरे क्वेश्चन अपने बैचेस में, पूरे हर एक टॉपिक के। When you finish this book 2 times, जब आप इस किताब को यानी कि मेरे बैच को जब आप 2 बार खत्म कर लेते हो, स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू सेशन फ्रॉम बुक, आप क्या करोगे, किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करना शुरू करो, जो भी आपके पास किताब हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर कराता रहता हूं, आप इसी सेशन में देखिए यूट्यूब पर गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, बहुत सारे शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम द स्टार्ट, एक हैबिट बनाओ शुरू से रीड करने का। रेडी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और एनसीईआरटी बुक्स और स्टोरी बुक्स, एनीथिंग। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो, बस अपनी रीडिंग हैबिट्स को अच्छी करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, अगेन यूट्यूब इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड पीवाईक्यू विल बी मोर हेल्पफुल। आप अगर यूट्यूब टू यूट्यूब खेल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए किसका सेशन इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे कराया, क्योंकि वही एग्जाम में आता है। आप खोल के देखिए लाइव सेक्शन में, गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर का जो सेशन है, मैंने सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो पूरा एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाइन से कवर करा रहा हूं, राइट। और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस बैच में। आगे देखिए, कंप्लीट पीवाईक्यू बुक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी दफा कर सकते हैं कंप्लीट, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड स्टार्ट गिविंग क्विजेस, जब एक टाइम पीरियड हो जाए 3 महीने का, देन उसके बाद आप क्विजेस देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, जीके। स्टैटिक जीके एक होता है और एक करंट होता है, ठीक है। यू वॉन्ट टू स्टडी दिस फ्रॉम वीडियोज, तुम इसको वीडियोज के थ्रू कवर करना चाहते हो, बट बिलीव मी इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वोंट डू मच, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल मत करो। आगे देखो, मस्ट बाय लूसेंट खरीद लो या फिर मनोहर पांडे खरीद लो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास बुक होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको। स्टार्ट रीडिंग लूसेंट डेली, डेली लूसेंट पढ़ना शुरू करो। जस्ट गो थ्रू इट 1 टाइम ओनली रीड, एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ते हुए आगे निकल जाओ। ओनली गिव 1 to 1.5 आवर, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है टू जीके इनिशियली, शुरू में, बिकॉज इवन आफ्टर गिविंग टाइम यू मे नॉट स्कोर वेल इन दिस। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो ना लूसेंट वगैरह, तो बिलीव करिए आप बहुत ज्यादा स्कोर जीके में नहीं कर सकते हैं। आपको डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है स्टैटिक जीके को, बस। वीडियोस पर बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना आपको। करंट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन करंट इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में आपको करंट अफेयर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। एंडिंग में एक तगड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, देखना। व्हेन एग्जाम इज नियर वी विल गेट 6 month मैगजीन एंड डू सीए फ्रॉम देयर। सिंपली आपको क्या करना है, स्टैटिक के लिए मैंने बता दिया लूसेंट या फिर मनोहर पांडे, आप डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़ते रहिए। प्लस करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो लास्ट 6 months की आपको मैगजीन दे दी जाती है, आप उसको पूरा कवर कर लो, वहीं से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, राइट। आगे की तरफ आइए, नेक्स्ट जीके। वंस यू रीड लूसेंट, जब तुम लूसेंट पढ़ लेते हो, स्टार्ट रीडिंग इट अगेन, फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करो, बट नाउ स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम बुक डेली अराउंड 100। किसी भी पीवाईक्यू बुक से आप कम से कम डेली 100 क्वेश्चंस करिए। बाय सीइंग क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ लूसेंट यू कैन स्किप एंड विच पार्ट नीड वैल्यू एडिशन। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय आपको ये पता चल जाएगा कि हमें लूसेंट का कौन सा पार्ट छोड़ना है, कौन सा पार्ट कवर करना है, ठीक है। डोंट रिलाई पीडीएफ, ज्यादा पीडीएफ पर बिलीव मत किया करो हमेशा, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट्स, आप नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट्स के, लाइक डांसेस के, डैम्स के, नेशनल पार्क्स के, एटसेट्रा। आगे आइए, नो नीड टू बाई एनी कोर्स इवन व्हेन एवरीवन फोर्सेस यू टू, कभी भी स्टैटिक जीके या जीके का कोर्स खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको कोई फोर्स भी करता है तो इस बात को आप जान लें, अगर आप खुद से ये चीज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, दैट इज मोर फ्रूटफुल टू यू, इस बात को जान लें आप। नेक्स्ट, व्हाई मॉक्स, मॉक्स हम क्यों लगाते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए,
अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात प्रेशर को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आप पहले से ही अगर आप फेमिलियर होंगे तो एग्जाम हॉल में आपको डर नहीं लगेगा। क्लियर? आगे की तरफ आइए। मॉक वर्क्स ओनली इफ यू नो द क्वेश्चन एंड आंसर। मॉक तभी वर्क करता है जब आप क्वेश्चन आंसर जानते हैं। ठीक है, तो मॉक्स के लिए आपको क्या करना है? स्टडी, प्रैक्टिस, इवेलुएट, एनालाइज। ठीक है, ज्यादा मॉक बराबर से ज्यादा स्कोर, ज्यादा मॉक लगाने से ज्यादा स्कोर नहीं आता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से ज्यादा स्कोर आता है। यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डन। तो उम्मीद करूंगा आपको ये पूरी स्ट्रेटजी हमारी समझ में आ गई होगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। और आपको इंग्लिश का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए ना, इंग्लिश का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए, तो मेरा ये एप्लीकेशन है। आप सभी स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को। यहां पर आपको कंप्लीट ई बुक ग्रामर की पड़ी हुई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पड़ी हुई है, जहां से सीधे पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, इडियम्स की, स्टडी मटेरियल में, फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने डाल रखा है। जिस चीज के लोग पैसे लेते हैं मैंने उसको फ्री में डाल रखा है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। राइट? और अगर आपको मेरे बैच में आना है, जिस इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच की मैं बात कर रहा था, सबसे शानदार बैच है, इसी एप्लीकेशन पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एडवांस लेवल की वीडियोस डाली हैं, इसमें बेसिक लेवल की डाली है। आपके सीजीएल प्री एग्जाम के पहले ये बैच कवर हो जाएगा। बहुत ही ऑसम है बैच, ऑफर में चल रहा है ओनली 249, जीएसटी वगैरह लगा करके 260 रुपीज में आपको ये बैच मैं 2 साल की वैलिडिटी के लिए देता हूं, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों इंक्लूडेड है। बेसिक टू एडवांस लेवल, पीडीएफ वगैरह सब इसमें आपको दी जाती है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। राइट? तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।